कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमोक्षो सपदि परपदा प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवता भूतये राम नाम। आइए आगे के प्रसंग का श्रवण करते हैं। किस प्रकार से जो है निषाद सुमंत्र जी को जो है अवध के निकट पहुंचाते हैं। आइए प्रसंग को चलाते हैं। गुहा सारे थे फिरे पहुँचाई बिरह बिसादु बरनी नहीं जाई चले अवध लई रत निषादा होई नहीं छन मगन बिसादा सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना दिग जीवन रघुबीर बीना रही न अंत अदम शरीरु जसु न लहेऊ बिछुरत रघुबीरु भय अजस अधि भाजन प्राणा कवन हेतु नहीं करत पयाना आह मंद मनु अवसर चूका अजऊ न हृदय होत दोई टूका मीजी हाथ सिर धुनि पछताई मनहु कृपन धन राशि गवाई बीरदी बांधी बर बीरु कहाई चलऊँ समर जनु सुबट पराई विप्र विवेकी वेद विदे सम्मत साधु जाति जिमि धोके मद पान करे सचिव सोचते भांति। निषाद राज ने जो है सचिव सुमंत्र जी को विदा किया और उनका विरह और विषाद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। किस प्रकार से विषाद हुआ निषाद राज जी को और सुमंत्र जी को जिस प्रकार से विषाद है। और निषाद जो 4 सेवक थे उन्होंने जो है अयोध्या के निकट जो है ले जाते समय उनको क्षण क्षण में जो है विषाद हो रहा था घोड़ों को और सचिव को देख करके। और इसके बाद सुमंत्र जी सोचने लग गए और दीनता होकर के विचार करने लगे कि ये जीवन धिक्कार है, ये जीवन बेकार है, क्योंकि रघुवीर के बिना जो जीवन है वो बेकार है। वही जीवन है जो राम के लिए हो और जो राम के लिए न हो वो बेकार है। सचिव जी सोच रहे हैं ये अधम शरीर है, अंत तक तो रहेगा ही नहीं, हमेशा रह नहीं सकता, क्योंकि जो है जिसका जन्म है उसकी मृत्यु जरूरी है। लेकिन ये शरीर राम जी के बिछड़ने पर क्यों रहा, इसको तो जो है राम जी के बिछुड़ते ही चला जाना चाहिए था। और ऐसा अपजस भाजन क्यों मेरे को मिला है, ये हे मन ये अवसर क्यों चुका है। इसी समय जो है मृत्यु का शुभ अवसर था, राम जी के वियोग में मर जाना था, लेकिन ये अवसर चूक गया। और अभी भी ऐसे दृश्य को देख करके, ऐसी घटना को देख करके मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहे।
हाथ को मींच रहे और पछतावा कर रहे हैं। किस प्रकार से पछतावा कर रहे सुमंत्र जी? जैसा एक कंजूस व्यक्ति का धन कोई चुरा ले, कृपण का धन कोई चुरा ले, उसको जिस प्रकार से पछतावा होता जो है, उसको दुख होता है, ऐसे ही सुमंत्र जी को दुख हो रहा है कि राम जी के वियोग में, राम जी के बिछुड़ने से यह शरीर जीवित क्यों है। इस प्रकार से पछतावा हो रहा है जैसा कोई वीर, शूरवीर, रण में भट व्यक्ति और पूरा श्रृंगार करके और रण को हुंकार करके और फिर जाके रण से भाग जाए, उसको जैसा पछतावा होता है, वैसा ही जो है सुमंत्र जी को भी पछतावा हो रहा है। ऐसा ही अपने साथ सोच रहे हैं और सोच किस प्रकार से रखे हैं? विप्र विवेकी, वेद विधि को जानने वाला, अच्छे कुल में उत्पन्न, अच्छे संस्कारों वाला, अच्छे मंत्रों का विद्वान ब्राह्मण हो करके और वो धोखे से मदपान कर दे, उसको जिस प्रकार से पश्चाताप होता है, ऐसा ही पश्चाताप जो है सुमंत्र जी को हो रहा है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ब्राह्मण अगर धोखे से भी मदपान करता है, किसी ने धोखे से उसके पानी में या किसी भोजन में किसी अन्य विधि से उसको मदिरा पान करवा दिया धोखे से, तो उसको भी पश्चाताप होता, उसका भी प्रायश्चित करना पड़ता है पूरा। ब्राह्मण के लिए ये विधि। और जो ब्राह्मण होकर के स्वयं अपने आप मदिरा पान करते हैं, उन ब्राह्मणों का तो ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाता है। वो ब्राह्मण तत्वविहीन है। इसलिए जो है, ऐसे तो सभी के लिए है, जो सनातनी है, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो अपने मर्यादा में रहने वाले हैं, उन सबको मदिरा पान निषेध है। लेकिन ब्राह्मण के लिए विशेष करके, क्योंकि जो है दाग ज़्यादा उसी पे लगता है जो स्वच्छ रहता है। सफ़ेद कपड़ा और काला कपड़ा दोनों एक जैसे गंदगी में डाल दो तो दाग ज़्यादा सफ़ेद कपड़े में दिखेगा, क्योंकि वो स्वच्छ है। ऐसे ही ब्राह्मण जो अगर कुछ थोड़ी भी गलती कर देता है तो उस पे ज़्यादा कलंक लग जाता है, ज़्यादा जो है दोष लग जाता है। इसलिए जो ब्राह्मण है, जो संत है, जो शिक्षक है, जो दुनिया को शिक्षा देने वाले हैं, और वो जो अगर गलती करते हैं तो बेकार है। उपदेश वही दे सकता है जो स्वयं उसका पालन करता है। इसलिए ब्राह्मण को स्वच्छ रहने के लिए बताया है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय।